एक समय की बात है, बलरामपुर नामक ग्राम में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू अपनी पत्नी और पुत्री के साथ अपना जीवन व्यतीत करता था। रामू बहुत ही नेक दिल और मेहनती किसान था। वे गांव की जमींदार छगन राम के यहाँ काम किया करता था। छगन राम बहुत ही लालची और कंजूस व्यक्ति होता है। वह रामू से पूरे दिन अपने खेतों में काम करवाता और शाम को उसे सिर्फ 100 रुपए दिया करता था। रामू इतने पैसों में ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उसकी पत्नी बोलती है, अजी कितने दिनों तक हम ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे? हमारे पास तो खाने को भी नहीं होते रहे। कभी कभी ऐसा कब तक चलेगा जी? अरे भाग्यवान, मैं क्या करूं? मुझे कोई दूसरा काम भी तो नहीं आता। आप जमींदार जी से बोलकर अपना मेहनताना क्यों नहीं बढ़ाते हो जी? ठीक है भाग्यवान, मैं आज ही जमींदार जी से बात करता हूँ। रामू आज जमींदार के खेत पर ना जाकर उसके घर जाता है। तभी जमींदार रामू को देखकर बहुत क्रोधित हो जाता है। तू आज खेत में काम नहीं करने गया, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? नहीं जमींदार जी, मैं अपने मेहनताने की बात करने आया हूँ। आप मेरा मेहनताना बढ़ा दो। इतने कम पैसों में मेरे परिवार का पेट पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। निकल जा मेरे यहाँ से, आज से काम पर मत आना। तुम गरीबों को जितना दो उतना ही कम लगा रहता है। तब रामू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। रामू चलते चलते जंगल में पहुँच जाता है। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है, अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है। यह सोचते हुए रामू उदास मन होकर अपने घर की ओर चलने लगता है। और चलते चलते रामू की नजर एक साधु बाबा पर पड़ती है जो जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। तभी रामू उनके पास पहुंचता है और उन्हें होश में लाता है। तभी साधु बाबा बोलते हैं, बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत दिनों से बेहोश पड़ा था इसलिए भूख लगी है बेटा। बाबा मेरा घर पास में ही है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको भोजन कराता हूँ। अरे भाग्यवान, घर में जो कुछ भी है उसे जल्दी से पका कर लाओ। बाबा आप यहाँ बैठ जाइए, मैं भोजन लेकर आता हूँ। तभी हरिया की पत्नी बोलती है, सुनते हो जी, हमारे घर में सिर्फ रूखी सूखी रोटी और थोड़े बहुत ही सब्जियां हैं। तभी रामू और उसकी पत्नी बाबा के सामने भोजन रख देते हैं और साधु बाबा इस भोजन को बड़े ही चाव से खाते हैं। खाना खाने के बाद साधु बाबा बोलते हैं, तुम और तुम्हारी पत्नी बहुत ही नेक दिल हो। तुम्हारे पास कुछ भी न होने के बाद भी तुमने मुझे भोजन कराया। मैं इस सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूँ। तभी साधु बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं और वहाँ एक उल्लू प्रकट हो जाता है। उल्लू माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। यह जब तक तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हें धन की कोई कमी नहीं होगी। यह बोलकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। तब रामू भी बाजार जाकर काम की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता है। वह निराश होकर अपने घर चला जाता है और वे सब उस दिन भूखे ही सो जाते हैं। सुबह जब रामू की आँख खुलती है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि जिस जगह पर उल्लू था वहाँ आसपास बहुत सारी सोने की मोहर पड़ी हुई थी। तब रामू को साधु बाबा की बात समझ आती है और रामू मन ही मन साधु बाबा को धन्यवाद करता है और सारे सिक्कों को एक पोटली में इकट्ठा कर लेता है। उन सिक्कों से रामू अपने परिवार के लिए भोजन लाता है। फिर वह सब खुशी खुशी भोजन करते हैं। उल्लू हर रोज कुछ ना कुछ सोने की मोहरें दिया करता, जिससे रामू कुछ दिनों में ही गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। वह अपने लिए एक सुंदर सा घर बनवाता है और वह जरूरतमंद की भी मदद किया करता है। हरिया को अमीर बनता देख जमींदार को बहुत जलन होने लगी। अरे यह गरीब भिखारी इतना जल्दी अमीर कैसे बन गया? कुछ समय पहले तो यह काम मांगने के लिए रो रहा था। अगर यह ऐसे अमीर होता रहा तो लोग मेरे से ज्यादा इसकी इज्जत करने लगेंगे। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। छगन राम रामू का पीछा करने लगता है। रामू जहाँ जहाँ जाता छगन राम छुपे छुपे उसका पीछा किया करता। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन का इंतजार छगन राम बेसब्री से कर रहा था, क्योंकि रामू अपने परिवार के साथ शहर किसी काम चला जाता है।
चलो, ये रामू तो शहर जा रहा है। मैं इसके घर जाकर पता करता हूँ कि ये इतना धन कहाँ से लाता है। छगन राम रामू के घर में बहुत ढूंढता है, लेकिन उससे 1 रुपए भी नहीं मिलते। लेकिन जब छगन राम घर से बाहर जाने वाला होता है, तब उसकी नजर एक उल्लू पर पड़ती, जिसके आसपास बहुत सारी सोने की मोहरें पड़ी होती है। अच्छा, तो ये राज है रामू के अमीर होने का। चलो, इसे अब मैं चुरा लेता हूँ। आखिरकार जिस चीज की तलाश में आया था, वो चीज मुझे मिल ही गई। छगन राम उल्लू को चुराकर अपने घर ले आता है और इंतजार करने लगता है कि ये उल्लू सोने की मोहरें कब देगा। छगन राम 2 दिन इंतजार करता है, लेकिन उल्लू ने एक भी सोने की मोहरें नहीं दी, जिससे जमींदार को बहुत गुस्सा आता है और वे उल्लू को काटने का प्लान बनाता है। सारी सोने की मोहरें ये उल्लू अपने पेट में ही रखा होगा। मैं इसको काटकर सारे सोने की मोहरें एक बार में ही निकाल लूंगा। छगन राम जैसे ही उल्लू को काटने के लिए तलवार निकालता है, वैसे ही इसके घर में अचानक से आग लग जाती है। छगन राम जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर से बाहर की ओर निकल जाता है, लेकिन उसका घर जलकर राख हो जाता है। तब छगन राम को समझ आता है कि ये कोई मामूली उल्लू नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। छगन राम उस उल्लू को लेकर रामू के घर चला जाता है। माफ कर दो रामू, मैं लालच में अंधा हो गया था। इस उल्लू ने मुझे सबक सिखा दिया है। अब से मैं किसी भी गरीब किसान को परेशान नहीं करूंगा, बल्कि उनका भला करूंगा। अच्छा, तो मेरा उल्लू आपने चुराया था, लेकिन इस उल्लू ने क्या किया आपके साथ जो आप मुझसे माफी मांग रहे हो? जमींदार ने अपने साथ घटित हुई सारी घटना रामू को बताता है कि कैसे इस उल्लू ने मेरा घर जला दिया। अच्छा, तो ये बात है। जमींदार जी, ये लीजिए सोने के मोहरों से भरी पोटली। इससे आप एक नया घर बना लीजिए और आप अपना व्यवहार गरीबों के प्रति सुधारिए। मेरी आपसे यही विनती है। बस तुमने मेरे अंदर इंसानियत को फिर से जिंदा किया है रामू। अब से मैं किसी गरीब को नहीं सताऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। जमींदार इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। तब से रामू भी अपना जीवन दूसरों की मदद करते हुए खुशी खुशी व्यतीत करने लगता है। मोरल ऑफ द स्टोरी: ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है, जो उसे सम्मान और विश्वास दिलाती है। ऐसी ही मोरल स्टोरी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।